तो यार थक चुका हूँ मैं और अभी मैं मम्मी से मिल के आ रहा हूँ। तो स्टेशन गया था, बस यार 3 मिनट अगर लेट हो जाता ना तो मम्मी से यार नहीं मिल पाता मैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। तो यार कल मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि एक बॉटल पड़ी है और उसको क्या करना है ना कि एक जगह रख के और उसके उसको उड़ाना है। ठीक है, मतलब पहले तो ब्रांड का नाम नहीं रहेगा फर्स्ट थिंग, और सेकंड चीज़ ये करवाना है कि उस बॉटल को उड़ाना है हवा में, और हवा में ही उस पर नाम आके पेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद बॉटल से नीचे गिर जाएगा। देखते पहले कि हम वहाँ से ब्रांड को कैसे हटा सकते हैं। तो यहीं से हम क्लिप को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो हमारा बॉटल है, अब उसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम इस स्क्रीनशॉट को ओपन करेंगे ऑटोडेस्क में। ओके, हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ से हम बॉटल की PNG बनाएंगे। तो फटाक से हम बॉटल को कट कर लेते हैं। तो यहाँ से सॉफ्ट इरेजर चूज कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। हाँ भाई, एडिटिंग का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। ओके, PNG तो हमने कट कर ली, लेकिन अब बारी आती है ब्रांड को हाइड करना। तो अब कलर पिकर की मदद से हम यहाँ पे कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। जुल्म नहीं यार, बस ये एडिटिंग है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ओके, तो जस्ट हमने अभी जो PNG सेव की है उसको यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया है। बस अब इसकी जगह को फिक्स करते हैं। तो इस PNG की ओपेसिटी हम थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि बैकग्राउंड से एग्जैक्ट मैच करा सकें। तो हमने यहाँ पे ब्रांड को रिमूव कर लिया। हो फाइनली ये तो हो गया। अब सेकंड थिंग ये कि अब हमें बॉटल को उड़ाना था। अब इस PNG को सेलेक्ट करके हम की फ्रेम की मदद से इसको ऊपर ले जाएंगे। अब उसके बाद बॉटल में थोड़ा अगर हलचल रहेगी तो थोड़ा सा रियलिटी लगेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि उस बॉटल को थोड़ा सा फ्लोटिंग टाइप का बनाते हैं। ठीक है, हवा में ऐसे हल्का तैरते हुए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा सही फील देगा। तो बॉटल में फ्लोटिंग टाइप का फील लाने के लिए हम कुछ इस टाइप से की फ्रेम का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम को ऐड कर लिया है। अब उसके बाद हम सेकंड की फ्रेम को थोड़ा सा आगे जाके ऐड करेंगे। तो अब सेकंड की फ्रेम पे आके हम बॉटल को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इतना बेटर है। अब थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं। हाँ ठीक है। ओके, ये तो हमने एक ही बार में बॉटल को ऊपर भेज दिया। अब फ्लोटिंग करने का टाइम है। अब नेक्स्ट की फ्रेम को ऐड करके बॉटल को हल्का सा नीचे करेंगे। ओके, अब फिर नेक्स्ट की फ्रेम ऐड करके हम बॉटल को अब हल्का सा ऊपर करेंगे और एक बार चेक करते हैं। ओके, अब हमारी बॉटल फ्लोट हो रही है। और अब यही चीज हम 1-2 बार और रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार हम गैप को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि जो हमारा मोशन है वो एकदम स्मूथ बने। ओके, अब ये लास्ट की फ्रेम एंड नाउ वन टाइम चेक फॉर सेटिस्फैक्शन। ओके डन। ओके ठीक है, देखो ये वाला काम हमारा हो गया है। अब जैसे ये सोचो कि अगर बॉटल वहाँ पे उड़ेगी तो देखो उधर से पहली बात तो धूप आ रही थी। ठीक है, तो जब बॉटल उड़ेगी तो उसकी जो शेडोज़ हैं, जैसे वो ऊपर उड़ेगा तो शेडो भाई उससे दूर हटेंगे ना थोड़ी थोड़ी। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा परेशान कर रही थी। तो अब सेकेंड थिंग यही है, जो शेडो है वो कैसे हम मूव कराएं। ओके, तो शेडो को मूव कराने के लिए जाहिर सी बात है कि वो जो बॉटल है उसके नीचे हम शेडोज की माँ की आँख मतलब शेडो बनाना पड़ेगा बस। तो उसके लिए ये वाला ब्रश चूज करेंगे, ब्लैक कलर चूज करेंगे, ब्रश की साइज सेट करेंगे एंड गो फॉर इट। और हमें ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पे शेडो कैसी बन रही थी, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये शेडो देखो भैया एकदम हार्ड शेडो बन रहा था, नॉट फेडेड। तो इसीलिए इस शेडो को शार्प बनाने के लिए इस सॉफ्ट इरेजर को चूज करेंगे एंड देन मेक अ शार्प शेडो। ओके, अब इस ब्लैक शेडो में हम थोड़ा सा ग्रीन शेडो का टच देंगे। अब कलर पिकर की मदद से हम सबसे ज्यादा हाईलाइट पार्ट को चूज कर लेंगे और अब इस ब्लैक शेडो में हम दूसरे कलर की एंट्री करवाते हैं और हल्का सा ग्रीन टिंट हम बॉटल के नीचे भी कर देते हैं। और अब उसी के नीचे हल्का सा ब्लैक शेडो देंगे हम। ओके, हमने फाइनली शेडो को क्रिएट कर ही लिया। तो अब हम सेव कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ शेडो को। ओके, तो वो शेडो को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और अब इसको हमें बॉटल के नीचे रखना है। तो हम लेयर 1 कर देते हैं, मतलब बॉटल वाले लेयर के नीचे। ओके, अब इस शेडो को हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, फाइनली इसको हमने फिक्स कर दिया और अब जो हमने शेडो बनाई थी उसमें से डार्क पार्ट को हटा देना है एंड देन सेव। रीजन अभी पता चलेगा। अब इस सेकंड वाले शेडो को भी हम लेयर में ऐड कर लेंगे। अब इसकी जगह को फिक्स करने के बाद हम इसकी लेयर को फर्स्ट पे कर देंगे, मींस सभी लेयर से नीचे। अब देखो हमारा मकसद क्या था, 2 अलग अलग शेडो को सेव कराने का। तो जो पहला शेडो था वो तब तक वहीं रहेगा जब तक बॉटल वहाँ पे है, और जैसे ही बॉटल टेक ऑफ के लिए स्टार्ट करेगा वैसे ही वो सेकंड वाली शेडो यहाँ पे आ जाएगी, ताकि जो बॉटल का डार्क शेडो था वो बॉटल के उड़ने के बाद ना दिखे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो इसके लिए फर्स्ट शेडो के लास्ट में फेड आउट करना है और सेकंड शेडो के स्टार्टिंग में फेड इन करना है। और हाँ, ये जो दोनों शेडोज वाली लेयर हैं उनको एक दूसरे के ऊपर ही रखना है ताकि जब फेड आउट और फेड इन हो तो आपस में मिक्सअप हो जाए। एक बार करीब से देख लेते हैं। ये देखो
अब सिर्फ 5 शब्द बोलना चाहता हूँ, अब तुम समझ गए हो। अब यहाँ से सारे काम सिंपल हो जाते हैं। तो अब फर्स्ट लेयर के लास्ट में शैडो को मूव कराएंगे और हाँ, फर्स्ट की फ्रेम वहीं पे लगाएंगे जहाँ से बॉटल टिक ऑफ कर रहा है। ओके, तो जितना बॉटल ऊपर गया था उतना ही हमने शैडो को भी नीचे खींच दिया। तो जो हमने की फ्रेम पॉइंट बॉटल के लिए यूज किया था, सेम वही की फ्रेम पॉइंट हम सेकंड शैडो पे अप्लाई करेंगे, लेकिन बस डायरेक्शन चेंज रहेगा। ओके, तो हमने की फ्रेम की मदद से हमने शैडो को मूव करा दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो शैडो हमने मूव कराया है ना, वो अपनी औकात से ज्यादा बाहर चला जा रहा है। जरा आप ध्यान दो, देखो है कि नहीं? नहीं, तुम खुद देखो ना। तो इसका भी सोल्यूशन है। तो इस क्लिप को हम कॉपी कर लेंगे, अब उसके बाद इसको ओवरले कर देना है। डन। अब इसकी जगह फिक्स कर लेते हैं और अब इस ओवरले को हम मास्क करेंगे। ओके, अब इस प्लेट वाले ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं और ये तो गायब हो रहा है, इसको हम इन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, अब जो इसकी औकात है ना, वो यहाँ से ज्यादा जा रही थी, तो हल्का सा टिल्ट करके हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। अब जरा चेक करते हैं। हे भगवान, चलो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मतलब कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप तीनों ही हमने क्रॉस कर लिया। तो अब हमारा फोर्थ स्टेप ये था कि हम उड़ते हुए बोतल पे ब्रांडिंग कैसे करें। तो उसके लिए जितने भी यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं, उन सभी लेटर्स को हम सेपरेटली कट कर लेंगे। ओके, तो हम इन सारे लेटर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, इसीलिए सिर्फ एक लेटर को देख लो कि कैसे एनिमेट करना है और बाकी बचे हुए लेटर्स पे भी वैसे ही अप्लाई कर देना है। अब ये जो हमारा लेटर एस है, उसको हम फ्रेम से पहले बाहर करेंगे। आपका मन आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। तो एक की फ्रेम मैंने लगा लिया, अब नेक्स्ट की फ्रेम को भी लगा लेते हैं। अब उस एस को साले को खींच के ले आना है इधर, और जहाँ पे पहले बॉटल की ब्रांडिंग थी वहीं पे लाके हमें फिक्स कर देना है। ओके, अब जब नेक्स्ट लेटर को ऐड करोगे तो ठीक वहीं से स्टार्ट करना है जहां से हमने सेकंड की फ्रेम को ऐड किया था। ओके, तो हमने सारे ही लेटर्स को की फ्रेम कर दिया है। तो अब आपको सारे ही लेटर्स को कट कर देना है जब बॉटल पे सारे ही लेटर्स आ जाएं। और हाँ, इस विदाउट ब्रांडिंग वाले बॉटल को भी ठीक वहीं पे जहाँ पे लेटर्स को कट किया है। तो याद है हमने वाली बॉटल को कट किया था जिसपे स्प्राइट लिखा हुआ था, तो अब उसको हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे ताकि जब हम बॉटल को नीचे करें ना, तो हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। समझ रहे हो? उन फिर बॉटल के साथ साथ उन सभी फॉन्ट्स को भी हमें नीचे करना पड़ेगा, तो इससे हमारा काम और बढ़ जाता है। तो ये सबसे बेस्ट वे है। और हाँ, याद रहे कि जो हमने बॉटल को इंपोर्ट किया है, उसका थोड़ा सा हिस्सा उस पिछले वाले लेयर में ऐड करना है ताकि जब ये वाला बॉटल अप्लाई हो तो स्मूथली एकदम मिक्स हो जाए। तो वो करने के लिए हम इसमें इन एनिमेशन देंगे फेड इन। ओके, अब प्ले करके देख लेते हैं। तो जो बॉटल का टेक्स्ट है वो सही से मिक्सअप नहीं हो पाया है, लेकिन बॉटल देखो वो सही से मिक्सअप हुआ है। बस आपको लेटर को अच्छे से वहाँ पे अरेंज करना है। क्या है ना, इधर थोड़ा जल्दी जल्दी में हो जाता है। फाइनली ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप, और लास्ट में क्या बचा? अब उस बॉटल को नीचे ले आना है। देखो, अब बॉटल को नीचे कैसे ले आए ये तो अब आप भी समझदार हो गए होंगे। तो की फ्रेम का यूज करके हम बॉटल को नीचे कर देंगे, लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए। वो था तो एक पीएनजी, लेकिन वो नीचे आने के बाद रियल कैसे हो गया? तो यही सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हम की फ्रेम की मदद से बॉटल को नीचे कर लेंगे, और हाँ, एकदम से नीचे नहीं, हल्का सा ऊपर ही रहेगा। तो एक बार हमने इसकी जगह को विदाउट बॉटल शूट कर लिया था और एक बार कुछ ऐसा करते हुए। ओके, तो ये हमें परफेक्ट शॉट मिला था। तो इसी क्लिप को यहाँ पे ऐड करते हैं। और हाँ, इधर शेडो वाला काम संभाल लेना। फिर से की फ्रेम की मदद से आपको फिर से उल्टा ले जाना है और फिर लास्ट में 0.2 सेकंड का फेड आउट लगा देना ताकि स्मूथली मिक्स हो जाए। ओके, हाँ, तो हम क्लिप ऐड कर रहे थे। ओके, तो देखो ये क्लिप ऐड कर लिया हमने, लेकिन यहाँ पे हमारा हाथ भी आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए जो हमारा विदाउट बॉटल वाला सीन था उसको यहाँ पे ओवरले करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ओवरले करने के बाद देखो सारी चीजें हट गई हैं। अब हम इसी ओवरले का करने वाले हैं मास्क। ओके, तो हम इस प्लेट को चूज करेंगे। अब बॉटल वाला सीन फिर से रिकवर हो गया, तो हमें सिर्फ बॉटल वाला पार्ट चाहिए। तो इस मास्क को हम हल्का सा नीचे करेंगे या फिर इसको स्वादानुसार एडजस्ट कर लेंगे, और इस एरो को हम हल्का सा खींच करके फेदर वाला इफेक्ट दे सकते हैं ताकि ओवरले हमारा सही से ब्लेंड हो जाए। ओके, अब आओ चेक करते हैं। यार इधर पे थोड़ा सा प्लेबैक नहीं सही हो पा रहा है क्योंकि 4K फुटेज है ना, लेकिन मुझे विश्वास है ब्रदर कि तुम समझ गए। तो अब क्या फिर से एक बार रिजल्ट देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं एक बार। आई थिंक आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो इसी टाइप से कुछ और आप दूसरा अपना VFX बना सकते हैं। और मैंने तो भैया बस एक रास्ता बताया कि हाँ, ये काम मोबाइल से भी हो सकता है। अभी मैकबुक लेने के लिए सोच रहे हो क्या? कीप क्रिएटिंग।